हेलो 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 एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, ठीक होंगे, नाइन्थ से टेंथ में आ चुके होंगे। तो ये जो नाइन्थ से टेंथ में आए हैं 2024 और 2023-24 उनका सेशन है क्लास टेंथ का। तो भाइयों, जो जो आपके बड़े हैं उनसे पूछ लो कैसा गया है टेंथ, और मतलब कि कैसा गया है और क्या हमें करना चाहिए। जो आपने किया वो हमें नहीं करना चाहिए, वो भी बता दो। और हम बता देंगे किसी वीडियो में कि क्या नहीं करना चाहिए। जो मैंने किया था, मैंने क्या किया था, हाँ बता देंगे। तो अभी फ़िलहाल क्लास टेंथ की तैयारी शुरू कर दो अच्छे से, ताकि आपका सिलेबस जल्दी ख़त्म हो जाए। यानी आप किसी से नहीं, लेकिन खुद से ही पढ़ो ताकि सिलेबस ख़त्म हो जाए जल्दी, ताकि बाद में क्वेश्चन फिजिक्स का न्यूमेरिकल मैथ्स के क्वेश्चन रिवीजन करने में आसानी हो। क्लियर। तो फिलहाल हम फिज़िक्स को डिस्कस करेंगे। आप जो पहले से नहीं जानते, मैं सिर्फ शिवान शेखर त्रिपाठी, बड़ा नाम है तो शिवान शेखर त्रिपाठी, और हम डिस्कस करेंगे आज लाइट, फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 यहीं से शुरू होगा। पहला चैप्टर लाइट ही है। आपके पास बुक होगी, नहीं होगी तो आ जाएगी, क्योंकि अभी सेशन स्टार्ट ही हुआ है। तो लाइट से हम डिस्कस करेंगे। क्लियर। आप मतलब कि आई वांट टू से दैट कि यू हैव टू प्रिपेयर वेल, ताकि आपका जल्दी से सिलेबस कंप्लीट हो जाए, यानी खुद से ही हो जाए, आप किसी से ना पढ़ें, खुद से ही पढ़ें। तो मतलब आपका सिलेबस जल्द से कंप्लीट हो जाएगा, तो रिवीजन होने में मतलब इतना प्रेशर नहीं रहेगा। अगर नवंबर दिसंबर तक भी आपका कोर्स अच्छे से हो जाता है तो जनवरी फेब तक आप रिवाइज कर लोगे आराम से। क्लियर। मतलब अच्छे से करिएगा। छोटा सा पार्ट है, 11th हो सकता है इतना बड़ा पार्ट, तो 10th तो छोटा सा है। यानी जिस क्लास में हम होते हैं वो बड़ा लगता है बस। अगर हम 12th में पहुंच जाएंगे तो हमें लगेगा कि 11th छोटा था यार, 11th कर लिया होता तो मतलब छूट जाता है कुछ ना कुछ। लेकिन जिस क्लास आगे बढ़ते हैं तो लगता था यार ये तो छोटा था। तो आप 11th में पहुँचोगे तो लगता होगा यार 10th तो बहुत छोटा था, मुझसे वो नहीं हो पाया, 11th कैसे हो जाएगा। फिर इसमें 10th में 5 या 6 चैप्टर हैं फिजिक्स के, 5 ही हैं शायद सोर्स ऑफ एनर्जी तक। और जब आप 11th में आओगे तो आपका 13 या 15 और 16 चैप्टर हैं फिजिक्स में। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो सिर्फ फिजिक्स में, और आपका ये साइंस ही पूरा कितना होगा 15-16 का चैप्टर का। क्लियर। तो केमिस्ट्री भी अलग हो जाता है, उसमें भी बहुत चैप्टर्स होते हैं। तो आपको 11th पहुँचोगे तो कहोगे कि 10th बहुत ही छोटा होता है, फिर आप 12th में पहुँचोगे तो कहोगे 11th छोटा होता है, काश कर लिया होता। नहीं हो पाता पूरा, बस आपको मतलब एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर्ड होते हो, इतना हो जाता है। तो अब डिस्कस करेंगे लाइट का चैप्टर नंबर 1 ऑफ फिजिक्स। पुरानी वीडियोस होंगी, आप उससे भी देख सकते हो। तो पहला टॉपिक क्या करेंगे, लाइट का इंट्रोडक्शन, प्रॉपर्टी लाइट और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट और उसके लॉज, प्लेन या स्फेरिकल मिरर्स डिस्कस करेंगे, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर तक हम अभी डिस्कस करेंगे। और टॉपिक है जैसे इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। उसके बाद आता है हमारा रिफ्रैक्शन। अगर यहाँ तक वीडियो अच्छी हुई तो हम कॉन्वेक्स पे यहाँ कॉन्वेक्स डिस्कस कर लेंगे, फिर अगली वीडियो में रिफ्रैक्शन पर चलेंगे। क्लियर। अभी डिस्कस फिलहाल करते हैं लाइट को। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम। पहला टॉपिक हम लाइट को डिस्कस करेंगे। लाइट क्या है, लाइट का इंट्रोडक्शन। लाइट क्या होता है। लाइट इज़ अ सोर्स ऑफ एनर्जी। लाइट जो है वो एक एनर्जी का सोर्स है, जो हमें यानी जो हमारी आइज़ को, यानी जो लाइट को अपने स्प्रेड करके, यानी अपने आप को स्प्रेड करके हमें किसी ऑब्जेक्ट को शो करता है, वो हमारा लाइट होता है। यानी लाइट एक फिलहाल सोर्स ऑफ एनर्जी है। लाइट इज़ अ सोर्स ऑफ एनर्जी Light is a source of energy which helps to receive the object saw by our eyes. लाइट एक सोर्स ऑफ एनर्जी है जो हेल्प करता है टू रिसीव द ऑब्जेक्ट सो बाई आवर आइज, रिसीव द ऑब्जेक्ट बाई शोइंग टू आवर आइज, नहीं शोइंग बाई आवर आइज, शोइंग, रिसीव द ऑब्जेक्ट बाई शोइंग बाई आवर आइज। अपने आँखों से देख करके किसी ऑब्जेक्ट को, मतलब किसी ऑब्जेक्ट को अपने आप से देखने पर, यानी कि अपनी आँखों से देखने के लिए वी नीड लाइट। तो लाइट एक सोर्स ऑफ एनर्जी है जो हेल्प करती है किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी आँखों की मदद से देखने में। क्लियर। लाइट
भी, यानी उसमें ऑब्जेक्ट भी दो प्रकार के होते हैं एज यू ऑल नो, क्या पता 8th 7th या 9th में पढ़े ही होगे। तो ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस पढ़ा ही होगा। जो अपनी लाइट खुद प्रोवाइड करते हैं वो ल्यूमिनस, जो नहीं करते नॉन ल्यूमिनस। तो डेफिनेशन ही पता होगी, लेट मी टेल लिखने की, चलो लिख देते हैं। ल्यूमिनस क्या है? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या है? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट विच हेल्प्स अस टू प्रोवाइड, ऑब्जेक्ट विच हेल्प्स अस, नो गलत है, ऑब्जेक्ट विच प्रोवाइड its own light are luminous object, luminous object। ये है हमारा जो ऑब्जेक्ट, यानी जो ऑब्जेक्ट अपनी लाइट खुद प्रोवाइड करते हैं वो है ल्यूमिनस। जैसे एग्जांपल हम पहले से एग्जांपल पढ़ते हैं, क्या है? सन है, स्टार्स हैं, लाइट है, यानी बल्ब है हमारा, ट्यूब लाइट्स हैं, कैंडल्स हैं, तो अपनी लाइट खुद प्रोवाइड करते हैं। क्लियर? एग्जांपल है हमारा सन हो गया, कैंडल्स हो गया, और बल्ब लिख देते हैं ETC। स्टार्स भी होता है एज यू ऑल नो। तो अब चलते, नॉन ल्यूमिनस क्या है वो भी देख लेते हैं। नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, जो मेन पार्ट होता है इस चैप्टर का वो शुरू होता है हमारा रिफ्लेक्शन से, यानी वहाँ पर मे बी उसमें क्वेश्चंस आते हैं। तो ल्यूमिनस से हमारा मेन पार्ट शुरू होता है। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्शन से स्टार्ट होता है। रिफ्लेक्शन हमारा क्या शो करता है? रिफ्लेक्शन हमारा क्या दिखाता है? रिफ्लेक्शन में हमें उसके स्फेरिकल मिरर्स, प्लेन मिरर्स, उसमें दिखाता है इमेज फॉर्म, दिखाता है रिफ्लेक्शन का पार्ट, और उसमें न्यूमेरिकल्स, इमेज का मैग्नीफिकेशन फार्मूला, इमेज फार्मूला, तो रिफ्लेक्शन के बाद आता है सब। क्लियर? तो वहीं से इमेज फॉर्मेशन हमारा बनता है, तो वहीं से रिफ्लेक्शन हमारा पार्ट शुरू हो जाता है। ल्यूमिनस क्या है? ऑब्जेक्ट विच डू नॉट प्रोवाइड its own light, क्लियर? जो अपना खुद की लाइट नहीं प्रोवाइड करते। एग्जाम्पल मून लिख लेते हैं हम। क्लियर? मून हो गया, या फिर लाइट पासिंग थ्रू द ग्लास। हम जब ग्लास से पास करेंगे तो हमें ग्लास को दिखेगा कि ग्लास हमें लाइट दे रहा, तो ग्लास हो सकता है। जो मतलब लाइट हम, जैसे मून का भी लाइट नहीं होता, वो सन से लेता है, तो इसी तरह ग्लास की लाइट नहीं होती। हम ग्लास पे जब लाइट पुट करेंगे तो ग्लास हमारा लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा, यानी कि आर पार रिफ्रैक्ट करेगा, तो हमें दिखेगा कि हमारा ग्लास जो है वो लाइट दे रहा है। क्लियर? ये है हमारा लाइट का इंट्रोडक्शन। होप यू गेट क्लियर क्या क्या है कि सोर्स ऑफ एनर्जी हमारे जो हेल्प करता है रिसीव द ऑब्जेक्ट शोइंग बाय योर आइज। आइज के थ्रू हम देखते हैं किसी ऑब्जेक्ट को, देख पाते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को, तो हमारा लाइट वही है, हेल्प करता है। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट प्रोवाइड इट्स ओन लाइट, ल्यूमिनस होता है। और नॉन ल्यूमिनस क्या होता है? जो अपने लाइट प्रोवाइड नहीं कर पाता, वो नॉन ल्यूमिनस होता है। क्लियर? तो चलो चलते हैं अगले टॉपिक पर। हमारा है प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट। बिफोर दैट प्लीज़ पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका पूरे का नोट्स की PDF दी गई होगी। यू कैन वॉच, यू कैन सी इट। सॉरी, लेट हैव अ लुक ऑन द प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट। हम प्रॉपर्टी ऑफ लाइट को देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट, प्रॉपर्टीज़ क्या होता है? पहली प्रॉपर्टी है कि लाइन जो है लाइट ट्रेवल्स होती है स्ट्रेट लाइन में। उसके पास बेसिक 7 कलर्स होते हैं, वेबग्योर एज यू ऑल नो।
और उसके बाद वो क्या है प्रॉपर्टी कि वो स्ट्रेट लाइन में वैक्यूम में हमारा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड से मूव होती है लाइट, यानी मतलब हाँ स्पीड होती है उसकी। और उसके बाद क्या है प्रॉपर्टी यही है कि वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करते हैं, उसके बाद मिरर जैसे ऑब्जेक्ट के आने के बाद इट गेट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम इट्स पाथ। यही होता है प्रॉपर्टी। और क्या प्रॉपर्टीज, पहला लाइट हैव्स बेसिक 7 बेसिक कलर्स, 7 बेसिक कलर्स, 7 बेसिक कलर्स होते हैं लाइट के। एज वी नो इट बाई विबग्योर, ऐसे लिख देते हैं ब्रैकेट में विबग्योर। क्लियर? विबग्योर यानी वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, ये होता है हमारा। दूसरी प्रॉपर्टी, लाइट ऑलवेज ट्रेवल, लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, इन स्ट्रेट लाइन। अब आप कहोगे कि ये तो लाइट जल रही है यहाँ पर, जैसे ये यहाँ पर जल रही है, तो लाइट तो मतलब कि ट्रेवल स्ट्रेट लाइन में सो होती तो सीधा जाती, इधर उधर मुझे क्यों देख रही, उधर है तो सीधा ऐसे निकल जाती। तो लेट मी टेल यू, और आपको कंफर्म कर देते हैं कि लाइट जो है वो बाउंस भी होती है, टकरा के वापस भी आती है। तो जैसे यहाँ पर बोर्ड है, यहाँ पर दीवार वगैरह है, तो वहाँ से पढ़ के आपस में टकरा के इधर दीवार से उस दीवार पर, इस दीवार पर, मेरे ऊपर से इस पर, तो इसे टकरा करके वो इट गेट स्प्रेड फ्रॉम इट्स पाथ। तो इस वजह से वो पूरी तरफ दिखाई देती है। आपके रूम में भी ऐसा ही होगा कि जब लाइट जलती है तो इट गेट अट्रैक्ट फ्रॉम डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट या फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल, देन इट स्प्रेड फ्रॉम इन योर रूम, जिससे आपको दिखता है कि हमारी लाइट पूरे कमरे में फैली हुई है। तो ये हाल होता है। क्लियर? लाइट इन स्ट्रेट लाइन। दूसरा है हमारा तीसरा, लाइट ट्रेवल्स, लाइट कैन ट्रेवल in medium as well as in vacuum, as well as in vacuum। वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकती है लाइट, और हमारा मीडियम में भी। मीडियम में कैसे? जैसे हम कोई खाली बर्तन लेते हैं, अब उसमें कहोगे वैक्यूम है वो, तो जैसे कि हम जैसे हम ऑब्जेक्ट लेते हैं, जैसे कि हमारा ये है, हमारे पास एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर है। क्लियर? यह ऑब्जेक्ट है, तो इसमें हम लाइट को पास करेंगे, तो यहाँ पर हम बंद कर देंगे, तो इसमें लाइट हमें ग्लो होती दिखाई देगी। अंदर ऑब्जेक्ट है। क्लियर? तो यहाँ पर हमें लाइट ग्लो होते अंदर दिखाई देगी। क्लियर? तो यहाँ पर जब लाइट होगी तो इट विल ग्रो, हमें मतलब बाहर से दिखेगा। तो अंदर वैक्यूम तो होता ही है हर एक ऑब्जेक्ट में, हर एक मीडियम में, बट दिस इज़ इनसाइड द मीडियम। एक मीडियम है। वैक्यूम कैसा होता है? जो खाली हो, कुछ ना हो वहाँ पर, तो वहाँ पर भी वो ट्रैवल कर सकते हैं। होप यू अंडरस्टूड। तो अब यहाँ पर ये हो गया। अब फोर्थ पॉइंट, लाइट ट्रेवल्स इन वैक्यूम with speed of 3 × 10⁻, आपको पता होगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्लियर? ये हमारी होते हैं यूनिट, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। होप यू आर गेटिंग इट। यहाँ पर 8, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड से हमारा वैक्यूम में ट्रैवल होती है लाइट। फिर तो कोई लिख लेते हैं हम, जैसे कि लाइट ट्रेवल्स
in a straight line, travels in a straight line but it get reflect या रिफ्लेक्ट भी हो जाती है, इट गेट रिफ्लेक्ट बाई क्या है, लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन बट इट गेट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम स्मूथ सरफेस। क्लियर, ये हमारा प्रॉपर्टी है लाइट का। जैसे लाइट क्या है कि 7 बेसिक कलर्स होते हैं विबग्योर, और लाइट हमेशा ट्रैवल होता है स्ट्रेट लाइन में। लाइट मीडियम में और वैक्यूम दोनों में ट्रैवल कर सकता है। लाइट वैक्यूम में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड से चलता है, यानी क्या स्पीड होती है इसकी। और लाइट ट्रैवल्स इन स्ट्रेट लाइन बट इट गेट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द स्मूथ सरफेस। क्लियर, तो ये हमारा कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, बेसिक प्रॉपर्टीज़। चलो अब चलते हैं हमारा मेन टॉपिक रिफ्लेक्शन से शुरू करते हैं, फिर प्लेन स्फेरिकल, फिर इमेज पर फॉर्मेशन पर आएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर है। क्लियर, तो बिफोर दैट प्लीज़ पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, या फिर आप गिवन नोट्स से लिख सकते हो इन अ डिस्क्रिप्शन बॉक्स। लेट हैव अ लुक ऑन द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यहाँ से टॉपिक हमारा शुरू होता है मेन, वो सब तो आपको पहले से पता था। रिफ्लेक्शन हमारा यह रिफ्लेक्शन टॉपिक है। क्लियर, तो रिफ्लेक्शन क्या है फिलहाल? रिफ्लेक्शन द बाउंस बैक और चेंजिंग ऑफ पाथ ऑफ लाइट changing of path of light by hitting on smooth surfaces is called reflection। हमारा ये रिफ्लेक्शन होता है। रिफ्लेक्शन देखो, पहला तो स्मूथ सरफेस से रिफ्लेक्शन हमें होता है और दिखता भी है। तो देखो, और रिफ्लेक्शन जो होता है हमारा रफ सरफेस से भी होता है। कैसे? जब रफ सरफेस से रिफ्लेक्शन होगा तभी हमें लाइट का स्प्रेड होगी, लाइट हमें दिखेगा। तो हमारा स्मूथ होता है, यानी सरफेस से, यानी किसी भी सरफेस से लाइट हो जाता है। मतलब लेट मी टेल, कोई जैसे मान लो ऑब्जेक्ट है, क्लियर, मान लो ये कवर है मोबाइल का, तो यहाँ पर इस लाइट से, यहाँ पर जो लाइट पड़ती है, यहाँ पर ये सरफेस है स्मूथ है, मतलब पॉलिश्ड या फिर स्मूथ या फिर मिरर नहीं है रिफ्लेक्शन का। लाइट यहाँ से भी रिफ्लेक्ट होती है, क्योंकि देखो जब हम लाइट के सामने अपनी, मतलब उस प्लेस को हम लाइट में रखें जो सीधा कन्वर्ट होकर हमारे फेस पर पड़े। मतलब जैसे आपने देखा होगा कि कोई बुक होता है, कोई कलर होता है ऑब्जेक्ट का ना, तो जब हम लाइट वो कलर पर पड़ती है तो उस लाइट की वो जो कलर होता है बुक का या फिर किसी चीज़ का, तो सेम हमें दिखता है कि वही कलर हमारे फेस पर है। हैव यू नोटिस्ड इट? मतलब नोटिस किया होगा। तो यहाँ पर हमें लगता है ना कि वो लाइट, बट वो स्मूथ नहीं है, वो पॉलिश नहीं है कि रिफ्लेक्ट हो रहा। मतलब रिफ्लेक्ट होता है लेकिन हम इतना नोटिस नहीं करते। वी कांट नोटिस, वी आर नॉट नोटिसिंग, वी विल नॉट नोटिस। हम ऐसा करते ही नहीं, मतलब ना करेंगे, ना करते थे, ना करते हैं, मतलब वो नोटिसेबल नहीं है। रिफ्लेक्शन वहाँ से भी होता है, बट हम मिरर से या फिर ग्लास से जो रिफ्लेक्शन होता है वो आसानी से देख पाते हैं, तो हम उसे नोटिस भी करते हैं। रिफ्रैक्शन हमारा इस मार्कर से भी होता है, यानी हम देखो, हम व्हाट आई वांट टू टेल कि जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को जब हम लाइट के उस रिस्पेक्ट में रखेंगे ताकि उसका जो रिफ्लेक्शन हमारी आंख पर पड़े, तब हम नोटिस कर सकते हैं कि उस ऑब्जेक्ट से भी रिफ्लेक्शन हो रहा है। कभी ट्राई करिएगा कि कोई रफ स्मूथ ना हो, रफ सरफेस हो, बुक वगैरह, तो लाइट के रिस्पेक्ट में रखिएगा, उस रिस्पेक्ट में, ताकि उसका जो लाइट हो हमारे ऊपर पड़े, तो वो जो कलर होगा उस बुक का, तो आपको लगेगा कि वो कलर उस ऑब्जेक्ट का हमारे आंख पर पड़ा, यानी वहाँ पर रिफ्लेक्शन होता है। होप यू गेट क्लियर।
इफ़ आई वांट टू टेल यू दैट कि देखो जैसे लेट मी शो, मान लो ये बुक है, क्लियर। यहाँ पर उस ऑब्जेक्ट को, यानी ऐसे आपको दिखेगा नहीं, मतलब हम देखो मुझे दिख पा रहा है कि यहाँ पर वो लाइट पड़ रही है, तो आई कैन सी दैट कि यहाँ पर जो लाइट है, यहाँ पर लाइट मेरे आँख को दिख रही है, यानी चमक रहा है यहाँ पर, तो यहाँ से मुझे दिख रही है, तो मतलब यहाँ पर रिफ्लेक्शन हो रहा है, बट हम उसे नोटिस नहीं करते, हम उसे देखते नहीं, इस वजह से भी मतलब इस वजह से हमें वो दिखता नहीं, तो हम उसे नहीं देखते। नोटिस कौन हो पाता है? जो पूरा का पूरा रिफ्लेक्ट होता है अच्छे से, क्लियर, आप समझ गए ना। तो यहाँ पर रिफ्लेक्शन यही है। लॉज लिख लेते हैं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। आप जो बोला वो ट्राई करिएगा कभी कि आप उस लाइट को उस आँख के रिस्पेक्ट में रखिएगा, यानी कि उस ऑब्जेक्ट को, तो वहाँ पर जो लाइट का रिफ्लेक्शन होगा आपके फेस पर पड़े, ऐसे उस तरफ रखिएगा, तो वहाँ पर उस कलर को आप नोटिस कर पाओगे कि ये कलर हमारे आँख पर पड़ रहा है, क्लियर। अब लॉस को देख लेते हैं। लॉस क्या है? द एंगल ऑफ, पहला है लॉ 1 है कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, सॉरी एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑलवेज इक्वल। ये हमारा हमेशा इक्वल होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। कैसे? यहाँ पर एक मिरर या फिर पॉलिश्ड, हम मिरर ही पॉलिश नहीं होता, हम पॉलिश्ड सरफेस कह लेते हैं जो रिफ्लेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर इंसिडेंट रे आई, यहाँ पर ऐसे कोई भी ऑब्जेक्ट की रे आई, यानी कोई भी यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, क्लियर, उसकी रे आई, इंसिडेंट रे, तो यहाँ पर ये उसी रिस्पेक्ट में यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो जाएगा, क्लियर। यानी एक ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल टाइप बनेगा, मतलब हम इसे ऐड नहीं करेंगे लेकिन एंगल हमारा सेम होगा, क्लियर। और यहाँ पर हम नॉर्मल ड्रॉ कर देते हैं ऐसे, तो यहाँ पर जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो ये दोनों इक्वल होगा। ये कहना चाहता है पहला लॉ कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, पहला लॉ ये है। दूसरा लॉ ज़्यादा कुछ नहीं है, उसमें है कि नॉर्मल रे, रिफ्लेक्टेड रे और इंसिडेंट रे ऑलवेज लाई ऑन द सेम पॉइंट। ये होता है हमारा दूसरा लॉ। क्या है? नॉर्मल रे इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे always lie on the same point, lie on the same point, on the same point, सेम पॉइंट पर लाई होते हैं। ये हमारा दो लॉ है रिफ्लेक्शन का, क्लियर। आसान सा था सब कुछ जो अभी यहाँ पर एक्सप्लेन किया था, इतना लंबा कि रिफ्लेक्शन ऑब्जेक्ट से सबसे होता है, बट हम उसे नोटिस नहीं करते, क्लियर। तो हाँ, उसे आप ट्राई करिएगा हो सके तो। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है एंगल ऑफ इंसिडेंस रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है। नॉर्मल रे, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे सभी एक सेम प्लेन में लाई होते हैं। प्लेन और रिफ्लेक्शन क्या है? बाउंस बैक और चेंजिंग ऑफ द पाथ ऑफ द लाइट बाय हिटिंग ऑन द स्मूथ सरफेस। स्मूथ में सिर्फ मिरर ही नहीं होता, ग्लास भी होता है, भले ही वो पॉलिश्ड ना हो, लेकिन वहाँ पर रिफ्लेक्शन कुछ ना कुछ हमें दिखाई देता है, क्लियर। तो ये होता है हमारा रिफ्लेक्शन। चलो चलते हैं किस पे? प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर पर। बिफोर दैट प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, पॉज कर लेते हो, और उसके बाद या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन नोट्स से डाउनलोड करके देख सकते हो या लिख सकते हो। अबाउट द प्लेन मिरर, पहले प्लेन
प्लेन मिरर बेसिकली होता है कोई ग्लास, उसका पॉलिश कर दिया जाए या फिर पीछे सिल्वर की कोटिंग, सिल्वर मतलब पीछे कोई कोटिंग कर दी जाए जिससे हमारा लाइट आर पार ना जाए, वही होता है हमारा वही होता है मतलब प्लेन मिरर होता है। प्लेन मिरर क्या है? पहला, इट कंस्ट्रक्टेड बाय clothing of layer at one side of glass, क्लियर? ये होता है हमारा। दूसरा, प्लेन मिरर में प्रॉपर्टी लिख लेते हैं अब, या और कुछ है नहीं इसमें, बस यही है प्रॉपर्टी में पहला है हमारा प्रॉपर्टी में पहला है हमारा क्या? पहला है कि प्लेन मिरर कैन नोटिस the object which will far from it, मतलब वो दूर के ऑब्जेक्ट को भी नोटिस कर सकता है, बस आप नोटिस नहीं कर पाते। लेट मी टेल सीरियस। तो देखो यहाँ पर कोई मिरर है, क्लियर? प्लेन मिरर है। प्लेन मिरर हमारा जो होता है, मतलब दूर पर कोई ऑब्जेक्ट हो तो प्लेन मिरर वहाँ पर दिखेगा, बट आप वहाँ पर खड़े हो, मिरर यहाँ पर है, आपको नहीं दिखेगा, क्लियर? यानी प्लेन मिरर कैन कैप्चर योर इमेज, कैन कैप्चर एनी ऑब्जेक्ट बट योर आइज कैन नॉट सी इट, यानी आपकी आँख उसे नहीं देख सकती। तो इस वजह से प्लेन मिरर क्या है? प्लेन मिरर कैन नोटिस द ऑब्जेक्ट विच विल फार फ्रॉम इट, ये भी पास में तो करता ही है, क्लियर? अब बी क्या है? लाइट रिफ्लेक्ट फ्रॉम इट बाय मेकिंग एंगल ऑफ 0 डिग्री, क्लियर? 0 डिग्री। जैसे हम कोई टॉर्च लेते हैं, अपने मतलब मिरर पर मतलब पुट करते हैं उस लाइट को, तो वो लाइट सीधा हमारी आंख पर पड़ेगी, यानी जिस ऑब्जेक्ट पर हम अपने मिरर में लाइट को पुट करेंगे तो उसी ऑब्जेक्ट पर रिफ्लेक्ट होकर हमें दिखेगा, चेंज नहीं होता। मतलब अगर वो ऑब्जेक्ट इधर है और आपको मिरर में भी उधर दिख रहा, तो आप उधर रिफ्लेक्ट करोगे तो आपको इधर ही दिखेगा, तो 0 डिग्री एंगल बनता है। सामने पुट करोगे आपने आँख पे सामने ही, तो सामने आपको दिखेगा। यही होता है हमारा प्लेन मिरर की प्रॉपर्टी कि लाइट रिफ्लेक्ट होता है फ्रॉम बाय मेकिंग द एंगल ऑफ 0 डिग्री, क्लियर? तो अब चलते हैं हम अपना स्फेरिकल, कैसे डायग्राम देख लो। ये जैसे प्लेन मिरर है मान लो, क्लियर? अब यहाँ पर ये नॉर्मल है, मतलब यहाँ पर मान लो हम सामने से इंसिडेंट लाइट आ रही है, क्लियर? तो यहाँ पर एक कंडीशन ये होती है कि यहाँ पर जो रिफ्लेक्शन होता है वो उसी पाथ में ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ये हमारा R है, क्लियर? तो यहाँ पर एक कंडीशन क्या होता है? I = R = 0 डिग्री, ये होता है, क्लियर? ये प्लेन मिरर। चलो अब चलते हैं, हम अपना स्फेरिकल मिरर देख लेते हैं, उसमें कॉनकेव व कॉन्वेक्स को। बिफोर दैट प्लीज़ पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, पॉज कर लो, या फिर आप नोट्स को देख सकते हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर इज अ शेप ऑफ स्फेयर, सबको पता है। तो स्फेरिकल मिरर इज कट फ्रॉम द मिरर कट फ्रॉम नहीं spherical shape cut from the hollow ball and it polished at their any surface, किसी भी सरफेस पर हो सकता है। इस वजह से कॉनकेव कॉन्वेक्स पड़ता है।
सरफेस के पॉलिशिंग के चेंजेस की वजह से और उसके रिफ्लेक्शन की वजह से। क्लियर। तो स्फेरिकल मिरर क्या है, पहला नहीं है ऐसे लिख। स्फेरिकल मिरर क्या है, स्फेरिकल मिरर है मिरर शेप ऑफ स्फेयर, नहीं शेप स्फेयर कट आउट फ्रॉम हॉलो बॉल, कह सकते हैं हॉलो बॉल, एंड इफ इट लेट मी फिल अप द इंक। तो यानी क्या है कि जब हम कोई ऑब्जेक्ट, यानी जैसे कि हमारा शेप होता है स्फेयर का, तो वो कट किया जाता है किसी हॉलो स्फेयर से। क्लियर। तो जब हॉलो स्फेयर से कट होता है तो उसके बाद में, हाँ, हॉलो स्फेयर से कट होने के बाद, हॉलो बॉल से कट होने के बाद स्फेयर, उसे पॉलिश किया जाता है। एंड इफ इट गेट polished at one side then, किसी भी एक साइड में पॉलिश कर दिया जाए, then it can work as spherical mirror। स्फेरिकल मिरर। तो ये है कुछ। अब स्फेरिकल मिरर में कॉनकेव और कॉन्वेक्स होता है, डिस्कस कर लेते हैं। पहला यहाँ पर कॉनकेव हम डिस्कस कर रहे हैं। कॉनकेव क्या है, कॉनकेव दिस मिरर इज पॉलिश्ड at their outer surface and reflection हमारा occur from inner surface, reflection occur from inner surface। क्लियर। ये है हमारा, जैसे कैसे हम कह रहे हैं कि यहाँ पर मान लो ये है हमारा कॉनकेव मिरर, तो ये आउटर सरफेस पर पॉलिश्ड होता है, और रिफ्लेक्शन यहाँ से ये इनर सरफेस से होता है। क्लियर। ये हमारा कॉनकेव मिरर होता है। तो अब देखते हैं, और ये क्या होता है, प्रॉपर्टी एक लिख लो कि दिस इज कन्वर्जिंग मिरर कह सकते हैं, यानी लाइट कैन कन्वर्ज मतलब कि पैरेलल आ रही हैं ऐसे, मतलब एक पॉइंट पर मिल सकती हैं। तो लाइट कैन कन्वर्ज ऑन दिस मिरर। क्लियर। चलो अब कॉन्वेक्स को डिस्कस कर देते हैं। टॉप लिख सकते हो आप या फिर नोट्स को देख लो। चलते हैं अपने कॉन्वेक्स मिरर पर नीचे। अब देख लेते हैं हम कॉन्वेक्स मिरर को। ये बिल्कुल अपोजिट होता है कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, दिस मिरर polished at its inner surface and reflection जो होता है, reflection occurs from its outer surface। ये है हमारा।
फ़िलहाल अभी जो न्यूमेरिकल्स होते हैं वो जब फार्मूला आएगा मैग्नीफिकेशन और मिरर फार्मूला, तब से हम फार्मूला को भी साथ में डिस्कस कर लेंगे। तो अभी फ़िलहाल फार्मूला है नहीं, क्लियर। और कैसे होता है ये, जैसे कि ये, तो यहाँ पर इनर ये पॉलिश्ड होगा और ये आउटर नहीं होगा, क्लियर। अब यहाँ पर एक चीज़ और कि ये इट शोज लाइट कैन डाइवर्ज ऑन दिस मिरर, क्लियर। ये है हमारा कॉन्वेक्स मिरर। अब देखो यहाँ पर हम कुछ पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं जो इमेज फॉर्मेशन में काम आएगा और न्यूमेरिकल में भी। तो क्या है हमारा साइन एज इन स्फेरिकल मिरर, क्लियर। ये है, तो यहाँ पर है कि साइंस, जैसे कि हम कॉन्वेक्स पहले डिस्कस कर देते हैं। कॉन्वेक्स मिरर में जैसे ये है पॉलिश्ड है आउटर सरफेस में, जब कभी इमेज बनाइएगा तो मतलब पॉलिश हमेशा करके रखिएगा। और यहाँ पर ऐसे नॉर्मल है, सीधा है, नॉर्मल है, क्लियर। तो अभी यहाँ पर देखो, कोई भी जो हमारा इमेज होगा अगर वो नेगेटिव साइन का आता है तो हमेशा वो रियल और इन्वर्टेड इमेज बनेगा ऑब्जेक्ट में। जैसे कि यहाँ पर हम कोई भी, जैसे अगर हम कोई ऑब्जेक्ट लेंगे तो यहाँ पर देखो, पहले ये पॉजिटिव शो करता है, हमारा इधर नेगेटिव शो करता है। यहाँ पर अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को रखेंगे, क्लियर, यहाँ मान लो कोई ऑब्जेक्ट ऐसे रखेंगे तो यहाँ पर हम कोई न्यूमेरिकल में देखेंगे तो यहाँ पर यू की डिस्टेंस हमेशा हम नेगेटिव में लेंगे, क्लियर। अब आपको ये भी बता दें कि यहाँ पर ये प्रिंसिपल एक्सिस कहलाता है, साथ में ये भी बता देते हैं दिस इज़ कॉल्ड एज प्रिंसिपल एक्सिस, नॉर्मल हम नहीं कहेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस। फ़िलहाल मैंने सोचा था कि दूसरा टॉपिक में, लेकिन साथ बता देते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस होता है, यहाँ पर एक पॉइंट होता है पोल, पी से हम डिनोट करते हैं पोल, क्लियर, पोल होता है। अब और यहाँ पर मान लो एक होता है, इसका एक सर्कल बनेगा, क्लियर। यहाँ पर मान लो ऐसे सर्कल बनता है, तो सर्कल का एक सेंटर होता है, तो हम यहाँ पर एक सेंटर मान लेते हैं। यहाँ पर है एक सेंटर, क्लियर, ये है हमारा, हम सेंटर मान लेते हैं। तो एक सेंटर होता है यहाँ पर, क्लियर। और यहाँ पर सी और पी का जो बीच में डिस्टेंस होगा उसे हम फोकल कहेंगे, फोकल पॉइंट एफ, स्मॉल एफ। कैसे, सॉरी, यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो सी एफ का डिस्टेंस होगा वो एफ और पी के डिस्टेंस से इक्वल होगा, एफ और पी के, क्लियर। जैसे इसको हम कहते हैं डिस्टेंस, रेडियस कहते हैं ना, कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से एंड तक, तो यहाँ पर ये रेडियस है। इस डिस्टेंस को हम कहेंगे फोकल लेंथ, एफ, फोकल लेंथ, ये फोकल लेंथ है और ये पूरा डिस्टेंस है। तो एज वी कैन सी दिस कि हमारा रेडियस जो होता है वो ये एक फोकल लेंथ हो गया, ये दूसरा फोकल लेंथ हो गया। तो यहाँ पर फोकल लेंथ के मल्टीप्लाई के ट्वाइस के इक्वल होता है रेडियस, तो यहाँ पर हम 2f लिख देते हैं। तो एक फार्मूला हमारा यहाँ पर बन जाता है, रिमेंबर रखिएगा, याद रखिएगा। तो r जो रेडियस होता है वो ट्वाइस ऑफ फोकल के इक्वल होता है। एंड यहाँ पर अगर हम फोकल निकालेंगे, इफ रेडियस इज गिवन, तो हम रेडियस को आधा कर देंगे तो हमारा फोकल आ जाएगा। तो अब पहले हम साइन को हटा देते हैं। तो यहाँ पर एक ये पॉइंट हो गया, क्लियर, सी और एफ, एफ और पी। यहाँ पर फोकल लेंथ हमारा होता है बीच में, यानी इसकी जो डिस्टेंस होता है उसके बीच में हमारा फोकल लेंथ होता है। और सी एफ एफ पी के इक्वल होता है, यानी रेडियस हाफ होता है, ट्वाइस होता है फोकल लेंथ का। यह प्रिंसिपल एक्सिस होता है, ये पोल होता है, और ये हो गया। इधर हम नेगेटिव बता रहे हैं। हाँ, अब नेगेटिव साइन पर आते हैं।
यहाँ पर हम कोई भी, पहला तो हम कॉनकेव लेकर चल रहे हैं, ये कॉनकेव है, कॉनकेव, तो हम कॉनकेव लेकर चल रहे हैं। तो कॉनकेव में जब मिरर के इस साइड देखेंगे तो हमारा ऑब्जेक्ट भी नेगेटिव पर होगा, ऑब्जेक्ट नेगेटिव पर होगा, हमेशा हम साइन नेगेटिव लेकर चलेंगे न्यूमेरिकल में। क्लियर। रेडियस हमारी मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी मान लो इमेज, मान लो इस साइड बनता है इसके अंदर, यानी यहाँ पर कहीं पर बनता है, तो जो उसकी वी होगा वो नेगेटिव होगा। मतलब अभी इमेज फॉर्मेशन करेंगे तो एक केस होता है कॉनकेव में जो मिरर के उधर बनता है इमेज, लेकिन और सारे केस में हमारा अंदर बनता है इमेज, तो हमेशा हम नेगेटिव लेंगे। क्लियर। अब मान लो फोकल लेंथ हम f मान लेते हैं, तो f हमारा होगा वो भी नेगेटिव होगा। f क्या है? फोकल लेंथ है, फोकल लेंथ। अब r मान लेते हैं, रेडियस भी हमारा नेगेटिव में हम ले लेंगे। क्लियर। तो ये हमारा साइन होगा, u का भी नेगेटिव होगा, u का हमेशा नेगेटिव होगा, f का हमेशा नेगेटिव होगा और r का हमेशा नेगेटिव होगा। क्लियर। तो ये हमारा साइन होते हैं कुछ। अब कॉन्वेक्स का डिस्कस कर लेते हैं। कॉन्वेक्स मिरर, मान लो ये है कॉन्वेक्स। यहाँ पर कॉन्वेक्स में हमारा होता है कुछ मतलब डिफरेंट हो जाता है। यहाँ पर कॉन्वेक्स का डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि हमारा कैसे बनता है। ये है हमारा इमेज, मतलब मिरर, यहाँ पॉलिश्ड हो गया। क्लियर। अब यहाँ पर प्रिंसिपल एक्सिस, अब हम नॉर्मल नहीं कहेंगे, हम प्रिंसिपल एक्सिस के नाम से कहेंगे। प्रिंसिपल एक्सिस, लेट मी, मान लो ये सीधा है प्रिंसिपल एक्सिस, हाँ ये प्रिंसिपल एक्सिस मान लो। यहाँ पर है साइन। अब यहाँ पर डिफरेंट क्या होता है, यहाँ पर जो पॉइंट होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस, ये उस साइड हो जाएगा, क्योंकि ये राउंड ऐसे सर्कल बनेगा तो इधर हो जाएगा। अब आपके दिमाग में एक सवाल आएगा और आ रहा होगा कि हमें अगर मतलब कि पॉजिटिव ही लेना है, यानी इसमें इसी तरह मिरर होगा, मतलब पॉलिश इधर करना है, तो हम पॉलिश्ड, गलत है सॉरी, पॉलिश्ड इनर सरफेस पर होगा, इनर सरफेस पर है। क्लियर। तो मान लो आप कह रहे हो कि यहाँ पर है तो हम इसको ऐसे ले लें और अंदर पॉलिश कर लें। क्लियर। आपने ये कहा, सोचा, मन में आया होगा। लेट मी टेल कि यहाँ पर अगर किसी ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो यहाँ पर ये रिफ्लेक्शन ही नहीं होगा यहाँ पर, क्योंकि सरफेस है। अब आप कहोगे ये आर पार जाके हो जाएगा रिफ्लेक्शन, बट रफ सरफेस में आर पार जाएगा नहीं। क्लियर। तो इस वजह से अब कॉन्वेक्स में यहाँ पर है, यहाँ पर ये पोल हो जाएगा। अब ये पूरा चेंज हो जाएगा उस साइड। यहाँ पर मान लो ये C है और यहाँ पर सेम डिस्टेंस पर यहाँ पर कहीं F है। ये स्मॉल f नहीं होता, कैपिटल F मान लो, ये कैपिटल F है। क्लियर। अब यहाँ पर नेगेटिव और यहाँ पॉजिटिव हमेशा वही रहेगा। तो यहाँ पर ये डिस्टेंस F में है, स्मॉल f, यहाँ से ये डिस्टेंस हमारा R है। क्लियर। तो यहाँ पर वही है कि जो फोकल लेंथ है, फोकल लेंथ हमारा पॉजिटिव हो जाएगा, R हमारा पॉजिटिव हो जाएगा, और यहाँ पर V कैन बी नेगेटिव, कैन बी पॉजिटिव। एक केस में नेगेटिव होता है एंड सेकंड केस में हमारा पॉजिटिव होता है, यानी इसमें दो केसेस इमेज फॉर्मेशन होता है सिर्फ। क्लियर। यहाँ पर हमेशा U तो नेगेटिव में ही रहेगा, U हमेशा नेगेटिव में होता है दोनों में। क्लियर। V मे बी नेगेटिव एज पर द क्वेश्चन, एज पर इमेज फॉर्मेशन अभी हम डिस्कस करेंगे, तो किस केस में नेगेटिव होता है बनता है इमेज और किस केस में पॉजिटिव वो बता देंगे। तो ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, ये फोकल लेंथ RP, ये भी हो गया डिस्कस, और कहाँ नेगेटिव कहाँ पॉजिटिव होता है ये भी डिस्कस हो गया। होप यू गेट क्लियर अबाउट दिस। तो यहाँ पर ये सब हो गया। अब चलते हैं हम अपना इमेज फॉर्मेशन बाई कॉनकेव मिरर, फिर उसके बाद कॉन्वेक्स का भी डिस्कस कर लेंगे, इसी में छोटा सा पार्ट है, फिर उसके बाद हम मिरर फॉर्मूले पर अगली वीडियो में जाएंगे। क्लियर। बिफोर दैट प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, या फिर आप नोट्स को देख सकते हो या फिर अपनी बुक में देख सकते हो। नाउ मिरर फॉर्मेशन बाई कॉनकेव, सॉरी इमेज फॉर्मेशन, इमेज फॉर्मेशन बाई कॉनकेव मिरर, बाई कॉनकेव मिरर।
मिरर, सॉरी भाई कटा नहीं है मिरर। क्लियर। अब पहला केस हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट केस है हमारा व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। जब ऑब्जेक्ट हमें दिखाई नहीं देगा, तो मतलब हमें नहीं दिखाया देगा, बट मिरर कैन कैप्चर इट। क्लियर। तो इमेज व्हेन ऑब्जेक्ट कहाँ पर होगा, इन्फिनिटी पर होगा। क्लियर। तो जैसे मतलब ऐसे बना लेते हैं हम और किसको, मिरर को। यहाँ पर ये हमारा मिरर, ये हम रिफ्लेक्ट मतलब पॉलिश कर देते हैं ऐसे। अब यहाँ पर देखो ये प्रिंसिपल एक्सिस हमारा है, प्रिंसिपल एक्सिस बना देते हैं। क्लियर। अब यहाँ पर हम इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट होगा, वी कांट सी इट, तो यहाँ पर हम डॉट डॉट ऐसे कर देते हैं। क्लियर। यहाँ पर हमने क्या कहा था, यहाँ पर ये P है, C कहीं पर भी मान लो, बट उसके रिस्पेक्ट में बीच में, यानी उसकी जो अगल बगल साइड हो वो सेम हो, तो वो F हो जाएगा। क्लियर। यहाँ पर अब यहाँ पर मान लो यहाँ पर ऐसे इमेज हो, कोई भी ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर F से हम पहला रिफ्लेक्शन करवाएंगे। F पर हमारा इंसिडेंट हमारा C से आता है, C से आती है हमारे दूसरा इंसिडेंट रे। क्लियर। अब यहाँ पर F जो होता है ऐसे इंसिडेंट रे इस साइड आता है और ये भी इस साइड आता है। एरो बना देंगे जिससे हमें रिकॉग्नाइज हो सके। अब यहाँ पर F का रिफ्लेक्शन इस साइड हो जाएगा, मतलब ऐसे इधर हो जाएगा, तो हम ऐसे एरो शो कर देंगे। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिले, यानी जो ये रे ऑफ लाइट का यहाँ पर इसकी और लाइट और इसका यहाँ पर पॉइंट मिल रहा है ना कि इंटरसेक्ट हो रहा, तो वहीं पर हम इमेज फॉर्म कर देंगे। इमेज फॉर्म किया। अब हम कैसे सीधा इमेज फॉर्म करें, यहाँ पॉजिटिव मतलब सीधा या फिर उल्टा, मतलब कि सेम डायरेक्शन में होगा या फिर पलट जाएगा इमेज, हम ये कैसे जानेंगे। देखो ये इस साइड होता है नेगेटिव, जब हम नेगेटिव अगर कोई इमेज बन रहा है तो अगर नेगेटिव में हुआ तो वो हमेशा हमारा ऑब्जेक्ट पलट जाएगा। हमारा जैसे ये जब नेगेटिव होगा इस साइड में बताया था, तो नेगेटिव हमारा ये F है, तो नेगेटिव हमारा शो करता है, मतलब कि हमें नेगेटिव अगर मिला तो हमारा ऑब्जेक्ट इस साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी उसकी मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर मान लो यहाँ पर ही था, कोई इन्फिनिटी पर, ये A और B है, तो वो हमारा B और A हो जाएगा। क्लियर। मतलब पलट जाएगा नेगेटिव साइन पर। अब क्या मिलता है हमें कि इमेज जो होता है, इमेज मिला हमें, इमेज हमें क्या मिला, रियल एंड इन्वर्टेड। रियल क्यों मिला, क्योंकि नेगेटिव साइन है। रियल इन्वर्टेड हमें इमेज मिला, और हाँ बस यही मिला, रियल इन्वर्टेड एंड स्मॉल इन साइज। स्मॉल इन साइज, स्मॉल क्यों कहा, क्योंकि हम नहीं देख सकते कि ऑब्जेक्ट कितना बड़ा है, तो हम स्मॉल लेकर ही चलेंगे। क्लियर। तो रियल इन्वर्टेड और स्मॉल इन साइज हमारा इमेज मिलता है। दूसरा पार्ट है हमारा, जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच में हो। व्हेन ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, ऑब्जेक्ट बिटवीन इन्फिनिटी एंड सेंटर और इन्फिनिटी के बीच में कोई ऑब्जेक्ट होगा तो कैसे पता चलेगा। यहाँ पर देखो मिरर पॉलिश करना ना भूलना, पॉलिश हमारा प्रिंसिपल एक्सिस पहले, प्रिंसिपल एक्सिस मान लो, तो यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब कोई भी पॉइंट को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर मान लेंगे, मतलब यहाँ पर हमने मान लिया और पोल को रख देंगे। फिर उसी के डिस्टेंस में, यानी कि उसी के मिडल में, उसी के बीच में, ताकि दोनों डिस्टेंस सेम हो,
वहाँ पर हम फोकल रख देंगे। क्लियर। अब यहाँ पर हम इमेज कहाँ मार रहे हैं, इन्फिनिटी और सेंटर के बीच में, यानी यहाँ पर मान लो, मतलब इस पॉइंट पर ना हो, इसके पहले हो और इसी रे पर हो। क्लियर। हम ये ए और बी मान लेते हैं, ए है और ये नीचे बी है। इससे रिफ्लेक्ट करवाएंगे तो पहला हमारा प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस पर पैरेलल जाएगा रिफ्लेक्शन में। मतलब आपको ये सीखना है, ये नहीं है कि कैसे जाएगा, ऐसे ही क्यों जाएगा, अब ये मत पूछिएगा। मतलब यहाँ पर एक स्ट्रक्चर हम बनाते हैं कि इस तरह से जाएगा, तो यहाँ पर इसके पैरेलल में हमारी रे ऑफ लाइट जाएगी, इंसिडेंस जाएगा, इंसिडेंट रे, और एफ से हमारा रिफ्लेक्शन होगा। क्लियर। मतलब ये ऐसे जाएगा इंसिडेंट रे और एफ से हमारा रिफ्लेक्शन होगा, और सेंटर ऑफ कर्वेचर पर जाएगा ऐसे, मतलब ऐसे बढ़ा देंगे हम मिरर को, तो यहीं से ये वापस सेंटर ऑफ कर्वेचर से हमेशा वापस रिफ्लेक्ट होता है। क्लियर। अब यहाँ पर इंटरसेक्शन जहाँ पर होगा वहाँ पर हमारा इमेज बन जाएगा, बट कहाँ, बी और ए, यानी कि उल्टा। क्लियर। ये है हमारा, ये एफ है। तो यहाँ पर क्या है, इमेज कैसे मिला हमें, इमेज हमें मिला क्या कि रियल और इन्वर्टेड, रियल और इन्वर्टेड, और यहाँ पर स्मॉल साइज होगा, मतलब ऑब्जेक्ट से स्मॉल होगा, स्मॉल साइज, रियल, इन्वर्टेड और स्मॉल साइज हमें मिलेगा इमेज। अब करेंगे थर्ड, अगर मतलब आप पहले इसे नोट कर लीजिए या फिर गिवन नोट्स में आप देख सकते हो। तो चलते हैं अपने थर्ड वाले पॉइंट पर, जब हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ऑब्जेक्ट होगा, अरे पॉलिश। क्लियर। अब यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस, और यहाँ पर हम सेंटर ऑफ कर्वेचर मान लो इस पॉइंट पर है, तो यहाँ पर पोल, और इसी डिस्टेंस पर, सेम डिस्टेंस पर हम एफ को रखेंगे। अब यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर पर कहाँ क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर हमारा ऑब्जेक्ट है ए और बी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। अब ये प्रिंस एफ मिडल में, तो यहाँ पर हम प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में पहला रिफ्लेक्शन करवाएंगे, इंसिडेंटल प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस के पैरेलल, एफ से रिफ्लेक्ट होगा, एफ से मान लो ऐसे रिफ्लेक्ट होगा, और दूसरा एफ के रिस्पेक्ट में इंसिडेंट रे, और यहाँ पर ऐसे रिफ्लेक्ट होगा। क्लियर। यहाँ पर थोड़ा अलग है क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर पर हमारा ये इमेज आएगा, मतलब बना देते हैं फिर से, मतलब हमारा जो इमेज भी होगा वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर होगा, एग्जैक्ट हम बनाएंगे तो आप स्केल और किसी चीज़ का यूज़ करोगे तो बनेगा। पॉलिश कर देते हैं, ये प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस, यहाँ पर पोल है, यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर है, यहाँ पर मान लो ये फोकस है, ये हमारा है ऑब्जेक्ट ए और बी। अब यहाँ पर हम कैसे करेंगे, इस तरह से पैरेलल एकदम, आप स्केल से बनाओगे तो मे बी एकदम करेक्ट बने, और फिर यहाँ से इसी के पॉइंट से एकदम सीधा आएगा हमारा, इस तरह से, अब मे बी करेक्ट हो, ऐसे हमारा रिफ्लेक्शन होगा। और दूसरा हमारा फोकस से आएगा और इस साइड्स में हमारा रिफ्लेक्शन होगा। अभी भी सही नहीं बना, यहाँ पर है, अभी इस तरफ और आएगा, आप सही से स्केल से बनाएगा तो इसी पर बनेगा, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही हमारा इमेज बनेगा। आप स्केल से यूज़ करोगे तो बन जाएगा। तो यहाँ पर देखो इमेज जो होगा फॉर्म, इमेज एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, सी पर ही हमारा इमेज फॉर्म होगा, आप सही से बनाइएगा। क्लियर। अब यहाँ पर हमारा इमेज बनता है इन्वर्टेड, इन रियल और इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड बनता है, रियल एंड इन्वर्टेड, और ये सेम साइज का होता है, सेम साइज, क्लियर, सेम साइज का होता है। अब फोर्थ पर हम चलते हैं, कहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट होगा, बिटवीन सेंटर और फोकल पॉइंट, फोकस पॉइंट, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन
C एंड F। तो यहाँ पर मिरर, यहाँ पर प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ पर है हमारा पोल, यहाँ पर है C, यहाँ पर मान लो F। क्लियर। अब इमेज हमारा ऑब्जेक्ट हमारा इस साइड पर होगा, ये है हमारा ऑब्जेक्ट A और B। क्लियर। तो हम फोकस पर यानी कि कैसे हम रिफ्लेक्ट करवाएंगे, देखो रिफ्लेक्शन होगा हमारा इधर से इस साइड में, और फिर हम F से रिफ्लेक्ट करवाएंगे इस साइड में, ऐसे मतलब पैरेलल आएगा कहीं पर, मतलब ये सेंटर ऑफ कर्वेचर के इस साइड में हमारा इमेज आएगा, कहीं पर यहाँ पर लाइन रिफ्लेक्ट होगा, मतलब सेंटर कहाँ पर इमेज बनेगा, इमेज बनेगा हमारा बिटवीन इन्फिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, सॉरी बिटवीन, हाँ यहाँ पर हमारा बनेगा इमेज। आप सही से बनाइए और बुक में देखिएगा तो बनेगा वहीं पर। अब यहाँ पर हमारा इमेज जो होगा इमेज रियल और इन्वर्टेड होगा, रियल इन्वर्टेड, और कुछ बड़ा होगा एज़ कंपेयर टू ऑब्जेक्ट एंड लार्ज होगा, लार्ज होगा एज़ कंपेयर टू ऑब्जेक्ट। क्लियर। मतलब कि यहाँ पर बनेगा हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू, आप बुक में देखिएगा तो वहीं पर है। तो अब चलते हैं अपना 5th पॉइंट, जब हमारा यहाँ फोकल पर होगा, यानी 5th पॉइंट ऐसे हम ऑब्जेक्ट एट F, जब हमारा ऑब्जेक्ट F पर होगा। क्लियर। तो ये हम मिरर बना देते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। क्लियर। अब यहाँ पर हमारा है ये P, यहाँ पर ये C, यहाँ पर F पर हमारा ऑब्जेक्ट है बकी। क्लियर। तो ये हमारा ऐसे बनेगा कि हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से ऐसे रिफ्लेक्ट होगा, यानी ये ऐसे जाएगा, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से, यानी ये फिर से टेढ़ा, फिर से नहीं, सेंटर ऑफ कर्वेचर से रिफ्लेक्शन होगा। क्लियर। अब ये ऐसे जाएगा और दूसरा इस तरह से रिफ्लेक्शन होगा। क्लियर। मतलब ये रिफ्लेक्शन ऐसे होगा, फिर ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, फिर ये ऐसे होगा, सॉरी ये ऐसे होगा, मतलब कि ये पैरेलल जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस, पहले सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगा इधर उधर, फिर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में F से रिफ्लेक्ट होगा। अब यहाँ पर हमारा जो ऑब्जेक्ट बनेगा वो इन्फिनिटी पर बनेगा, क्योंकि यहाँ पर लाइन इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, पैरेलल नहीं है, पैरेलल से भी बड़ा है। तो यहाँ पर इमेज हमारा बनेगा, इमेज बनेगा एट इन्फिनिटी। क्लियर। और ये होगा हमारा रियल ही होगा, क्योंकि नेगेटिव साइन है, और इन्वर्टेड होगा, और लार्ज भी होगा। क्लियर। ये सब है। अब लास्ट है हमारा जब हमारा जो फोकल और P के बीच में ऑब्जेक्ट हो। क्लियर। लास्ट इमेज फॉर्मेशन है कॉनकेव का। बिफोर दैट प्लीज़ पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, या फिर आप नोट्स को देख सकते हो और यहाँ पर ये करेक्शन कर लीजिएगा, सही से बनाएंगे तो। होप यू गेटिंग इट। ये P है हमारे पास, ये हमारे पास C है, और ये हमारे पास क्या है, F है। क्लियर। ये हमारे पास है। अब यहाँ पर ये है हमारा एक कोई ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर पहला सेंटर ऑफ कर्वेचर से रिफ्लेक्शन होगा। क्लियर। सेंटर ऑफ कर्वेचर से ऐसे और ऐसे, ये। अब दूसरा ऐसे होके F से होगा। क्लियर। इस तरह से। अब यहाँ पर कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगा, तो हम ऐसे ड्रॉ करके ऐसे ड्रॉ करेंगे तो यहाँ कहीं पर बनेगा, और यहाँ पर हम ऐसे बिहाइंड द मिरर हमारा इमेज बनेगा। ये केस होता है मिरर जो बिहाइंड बनता है। तो यहाँ पर इमेज हमारा होगा, सीधा ही होगा यहाँ पर। क्लियर। तो वर्चुअल इरेक्ट होगा, वर्चुअल इरेक्ट,
वर्चुअल और इरेक्ट हो गया। अब क्या है, वर्चुअल इरेक्ट है और बड़ा भी हो सकता है लार्ज, क्योंकि बड़ा दिख रहा। ये है हमारा इमेज। तो ये लास्ट था, कॉनकेव मिरर का इमेज फॉर्मेशन हो गया है और एंड अप्रॉक्स 1 आवर की वीडियो हो चुकी है, तो 1 आवर के प्लस ही होगा। तो अब अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर, और वहाँ से फिर हम कुछ टॉपिक और को कवर कर लेंगे। तो इतना आपको पहली बार मेरा वीडियो देखे होगे 9th वालों जो 10th में आए हो, तो आपको मतलब समझ में ही आया होगा अच्छे से। होप मैंने अच्छे डिलीवर किया हो, अच्छे से मतलब बताया हो, आप सभी को अच्छे से समझाया हो। एंड वो जो रिफ्लेक्शन के थ्रू रफ सरफेस किया था बुक में दिखेंगे ऐसे वैसे, तो वो करके देख लीजिएगा, उस तरह होता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग। थैंक यू वेरी मच।